दोस्तों, पीटीएम के दो रहनुमा मोहसिन दावड़ और अली वजीर खान को आजकल बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी ही पार्टी के अंदर से फूट पड़ गई है और लोग इनको गालियां दे रहे हैं। वो इस वजह से है कि दोनों पार्लियामेंटेरियन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अशरफ गनी ने इनको बुलाया था और उधर जाकर ये एनडीएस के चेयरमैन के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। जो ही इनकी वीडियोस और क्लिप्स और जो फोटोज थी वो मंजरेआम पर आए तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पश्तूनों को मोहसिन दावड़ और अली वजीर खान ने इस्तेमाल किया है। लोग गालियां दे रहे हैं कि एनडीएस के पास जाकर तुम लोगों ने हमारा और हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी पहले भी इनके बारे में सबूत देती रही है और बाद में भी लोगों को बताती रही है कि ये दोनों पार्लियामेंटेरियन ठीक नहीं है, लिहाजा अपना बचाव करो। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी हमारे बारे में ठीक नहीं सोच रही। बहरहाल पाकिस्तान आर्मी ने इनके हवाले से बहुत नरम रवैया अख्तियार किया। आर्मी चीफ उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी बताया कि मोहसिन दावड़ और अली वजीर खान के ताल्लुकात एनडीएस के साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इन दोनों रहनुमाओं को पार्टी के अंदर से ही बगावत का सामना करना पड़ रहा है। एक वीडियो क्लिप भी सामने आ रहा है जिसमें लोग दोनों रहनुमाओं अली वजीर और मोहसिन दावड़ को गालियां दे रहे हैं कि हम इधर मर रहे हैं, ये लोग एनडीएस के साथ जाकर मिलकर पाकिस्तान और हमारे बारे में गलत सोचते हैं। एनडीएस जो कहती है मोहसिन दावड़ और अली वजीर वही काम करते हैं। टीएम के लोगों ने अपनी टोपियां तक जला दी और कहा कि आइंदा के बाद अली वजीर खान और मोहसिन दावड़ के दरमियान जो ताल्लुकात थे हमने वो खत्म कर दिए हैं। जो होना था सो हो गया। एनडीएस के साथ इन दोनों के ताल्लुकात पूरी दुनिया ने देख लिए, मजीद इनके साथ पठान नहीं चल सकते। लिहाजा आप कह सकते हैं कि पश्तूनों के दरमियान दड़ेबंदी बन गई है। पठानों ने पीटीएम के झंडे तक जला दिए हैं। उन्होंने कहा पठान अब इनका सही से मुकाबला करेंगे, इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। पठान जितने भी थे वो अली वजीर खान और मोहसिन दावड़ के खिलाफ उस वक्त सामने आए, उस वक्त इनके खिलाफ हो गए जब इन्होंने औरत मार्च को लीगल करार दिया कि औरत को चाहिए कि वो बाजार में आकर अपने हक की डिमांड करे। उसके बाद ये दोनों रहनुमा अफगानिस्तान के बॉर्डर तोरखम पर जाते हैं। अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के हेलीकॉप्टर उधर मौजूद होते हैं और इन दोनों को उठाकर काबुल के अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ ये अशरफ गनी की सदाती तकरीब में शामिल होते हैं। और मजे की बात यह है कि अशरफ गनी जैसा सदर जो सदर है अफगानिस्तान का, जो अपनी सरमनी को इसलिए डिले कर रहा है कि इन दोनों मोहसिन दावड़ और अली वजीर खान को अफगानिस्तान की इजाजत नहीं दी गई थी, इस वजह से उसने सारा का सारा काम अपनी सरमनी तक डिले कर दी। नाज़रीन, अली वजीर ने अफगानिस्तान के अंदर खड़े होकर अशरफ गनी की तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा था कि वजीरिस्तान और इसके मुल्का इलाके अफगानिस्तान का हिस्सा है, हम पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के अंदर यानी साथ मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बन चुके हैं। एनडीएस के साथ फुल मेल मिलाप होकर अफगानिस्तान के अंदर तमाम चीजें डिस्कस हुई। अफगानिस्तान के जहाज तक तोरखम के बॉर्डर पर आते हैं, अशरफ गनी के बंदे आते हैं। इन दोनों को अली वजीर और मोहसिन दावड़ को उठाकर काबुल के अंदर लेकर जाते हैं और फिर ये मामलात आगे चलते हैं। लोगों का कहना था कि अली वजीर और मोहसिन दावड़ गद्दार है। पाकिस्तान आर्मी ने हमें पहले बताया था कि इनका कहना मत मानो। अब मामलात खुलकर सामने आ गए हैं। पठान इनके साथ नहीं चल सकते। पीटीएम के झंडे, उनकी टोपियां सारी की सारी जला दी हैं और लोगों ने ये तक कह दिया है कि ये गद्दार है, इनके खिलाफ आइंदा होने वाले इलेक्शनों में हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, इनको हरा कर दिखाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और जाकर अफगानिस्तान में अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को हम वजीरिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं वो लेकर देंगे, पाकिस्तान को तोड़ना है। ये एनडीएस के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और लोगों को पता चल गया है। हालात पीटीएम के अंदर बहुत खराब हुए हैं, लोगों ने बगावत कर दी है दोनों के खिलाफ।